हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। जिस तरह से आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि बिल्कुल इसी तरह से आप निरंतर लगे रहिए। आप अपने नैतिक कर्तव्यों को मत भूलिए। मैं अपने कर्तव्य का निरंतर निर्वहन करता रहूँगा। बिल्कुल आप हमारे साथ लगे रहिए। यदि क्लास आप समय पर नहीं देख पाते हैं तो बाद में देख लिया करें, लेकिन हाँ, बाद में ज़रूर देखा करें और पूरी क्लास देखा करें। जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे तब तक आप निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और आप ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि क्या हमें प्रवीण सर की क्लास पूरी देखनी है या आधी देखनी है। तो मैं आपसे पहले ही कहा हूँ कि जब आप लास्ट तक हमारी क्लास को देखेंगे तब आपको खुद में खुद पता चलेगा कि हाँ, हमें लास्ट तक डेली क्लास को देखना चाहिए। एक दिन भी हमें अपने क्लास को मिस नहीं करना चाहिए। आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पर। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मेरे प्रिय साथियों, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 यह कब जारी किया गया, बस इसमें ज्यादा आपको नहीं जानना है। बस जो चीजें महत्वपूर्ण है उसमें जितना थोड़ा जानना है, जिसमें थोड़ा जानना है उसमें हमें थोड़ा ही जानना है, जिसमें थोड़ा जानना है उसमें थोड़ा ही जानना है। चलिए, यह कब जारी किया गया, यह कब जारी किया गया। पहला पॉइंट इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यह कब जारी किया गया। तो 18 मई 2021 को जारी किया गया। कब जारी किया गया मेरे प्रिय साथियों? तो 18 मई 2021 को यह सूचकांक जारी किया गया। 18 मई 2021 को यह सूचकांक जारी किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात निकल कर यहाँ पर आती है कि किस संस्था ने इसे जारी किया था, यानी कि जारी करने वाली संस्था कौन सी है। तो जारी करने वाली संस्था कौन सी है? ईजी है, ESY है। तो इसे इसका फुल फॉर्म हो जाता है अर्नेस्ट एंड यंग। अर्नेस्ट एंड यंग कौन सा है, कौन सी संस्था है? अर्नेस्ट एंड यंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली चीजें हमने देखा कि अक्षय ऊर्जा सूचकांक, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 कब जारी किया गया? 18 मई 2021 को। और किस संस्था ने इसे जारी किया? तो ESY संस्था ने जारी किया, यानी कि अर्नेस्ट एंड यंग संस्था ने इसे जारी किया। और कुल कितने देशों को शामिल करके यह संस्था ने इस सूचकांक को जारी किया? तो 40 देशों को शामिल किया गया था। कितने देशों को शामिल किया गया था? 40 देशों को। तो इस संस्था ने क्या किया था? 40 देशों को शामिल करके यह सूचकांक जारी किया था। 40 देशों को शामिल करके, या 40 देश इसमें शामिल हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 40 देश, यहाँ लिख देता हूँ, देश नहीं आप लोग भूल जाएंगे, हो सकता है। तो 40 देश इसमें शामिल थे इस सूचकांक में। अब बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषता क्या है मेरे प्रिय साथियों। तो इसकी मुख्य विशेषता है अक्षय ऊर्जा में निवेश। अक्षय ऊर्जा में निवेश यानी अक्षय ऊर्जा में निवेश सबसे ज्यादा कौन कौन से देश किए हुए हैं। तो अक्षय ऊर्जा में निवेश की बात करते हैं, अक्षय ऊर्जा में निवेश की बात करते हैं, तो कौन कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा इसमें निवेश किए हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि कब से यह सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है, मतलब कब से यह सूचकांक लगातार जारी किया जा रहा है। तो दरअसल 2003 से यह सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यह सूचकांक 2003 से प्रकाशित किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह सूचकांक 2003 से प्रकाशित किया जा रहा है। तो अक्षय ऊर्जा में निवेश करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो 3 प्रथम देश हैं। 3 प्रथम देश में सबसे प्रथम देश की बात करते हैं, यानी 40 देशों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो पहला देश है USA, और दूसरा देश है चाइना, और तीसरा देश है मेरे प्रिय साथियों भारत है। तो तीसरा देश कौन सा है? भारत है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें शीर्ष स्थान पर आने वाले देश कौन कौन से हैं?
तो यूएसए है, फिर चाइना है, फिर भारत है। तो भारत तीसरे स्थान पर है। भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पहला स्थान कौन सा हासिल किया है? पहला स्थान हासिल किया है अमेरिका। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है मेरे प्रिय साथियों? जो बाइडेन साहब हैं। और चीन की बात करते हैं तो चीन की बात करते हैं, चीन की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बीजिंग है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और भारत की बात करते हैं तो भारत के बारे में भला कौन नहीं जानता है? जो नहीं जानता है वो क्या करे? वो सो जाए, ठीक है। उसे नहीं पढ़ना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए, उसे पढ़ाई वढ़ाई, ठीक है। अगर उसे भारत की राजधानी या भारत के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पता तो। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक को। अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं, लेकिन एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए पहली चीजें हमने यहाँ पर सीखा, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में हमने सीखा कि यह कब जारी किया गया? तो 18 मई 2021 को जारी किया गया। कौन सी संस्था ने इसे जारी किया? ESY, ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट एंड यंग संस्था ने जारी किया। और कुल कितने देशों को शामिल किया गया था? तो कुल 40 देशों को शामिल किया गया था। और यह कब से प्रकाशित हो रहा है? लगातार कब से यह सूचकांक प्रकाशित हो रहा है? तो 2003 से लगातार यह प्रकाशित हो रहा है। और इसकी मुख्य विशेषता यह है कि अक्षय ऊर्जा में निवेश करने वाले देश कौन कौन से सबसे शीर्ष स्थान पर हैं? तो यूएसए, चाइना, फिर भारत। तो यूएसए, चाइना और भारत, ठीक है। तो अमेरिका, चीन, भारत, इस बात को ध्यान रखिएगा। अमेरिका, चीन या चाइना, भारत, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। जो छात्र क्या करते हैं, बीच से छोड़कर चले जाते हैं, उनके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। वो केवल और केवल क्या है, एक तरीके से उनका केवल और केवल उनका जीवन बर्बाद होने वाला है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और वो क्या करेंगे? अभी ऐसे शब्दों को सुनते ही क्या करेंगे? डिसलाइक करेंगे और भाग जाएंगे, ठीक है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो डिसलाइक करते हैं, ठीक है। उन्हें कुछ कहो तो डिसलाइक करके भाग जाते हैं, ठीक है, तेजी के साथ भागते हैं, ठीक है। जब भी उन्हें कुछ बोलो तो वे डिसलाइक करते हैं और भाग जाते हैं। एक उनको ये नहीं पता है कि इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ठीक है। आपका मन करता है तो आप पढ़िए, नहीं मन करता है तो जिंदगी आपकी है, चुनना आपको है। हमारा कर्तव्य है केवल और केवल आपको समझाना, ठीक है, केवल और केवल आपको समझाना। आप 1 से लेकर 10 और 12 की क्लास नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ, जहाँ हम आपको मारेंगे, डांटेंगे। यह एक प्रोफेशनल क्लास होती है और प्रोफेशनल क्लास में केवल और केवल समझाया जाता है। अगर नहीं समझ में आता है तो उस व्यक्ति को उसी के हाल पर छोड़कर आगे बढ़ना होता है, ठीक है। जो और लोग हैं उनको साथ में लेकर चलना होता है, ना कि जो भाग रहे हैं उनको साथ में लेकर चलना चाहिए, ठीक है। जो भाग रहे हैं उनको भागने दीजिए, एक दिन वो फिर वापस आएंगे, वो जाएंगे कहीं नहीं, वो वापस आएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं अब तक का सर्वाधिक FDI प्रवाह। अब तक का ध्यान रखिएगा, अब तक का सर्वाधिक FDI प्रवाह मतलब सबसे ज्यादा, अभी तक में देखा जाए तो सबसे ज्यादा भारत में FDI आया हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सबसे ज्यादा हुआ है अब तक। मतलब अब हुआ है इतिहास से लेकर अब तक में, इतिहास से लेकर अब तक में। आइए बात करते हैं कि कितना हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें तो भारत ने 2020-21 भारत में सबसे ज्यादा जो निवेश हुआ है 2020-21 में हुआ था, 2020 और 21 में हुआ है, 2020-21 में हुआ है। कितना निवेश हुआ है भारत में? तो 81.72 बिलियन डॉलर, 72 बिलियन डॉलर। कितना निवेश हुआ है? 81.72 बिलियन डॉलर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि 10% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10% की वृद्धि हुई है। तो भारत में वित्त वर्ष 2020-21 में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है, यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सबसे ज्यादा हुआ है। और कितना निवेश हुआ है मेरे प्रिय साथियों?
तो 81.72 बिलियन डॉलर, 81.72 बिलियन डॉलर, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 10% वृद्धि हुई है। अब कैसे आप समझने वाले हैं, तो एक और डेटा ले लीजिए, पिछला डेटा ले लीजिए। तो पिछला डेटा कौन सा है? पिछला डेटा हमें लेना पड़ेगा 2019 और 2020 की बात करते हैं। अगर हम 2019 और 20 की डेटा ले लेते हैं तब हमें पता चल जाएगा कि हाँ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी कितना प्रतिशत ज्यादा निवेश हुआ है। तो 2019-20 की बात करें तो 74 यानी कि 74.34 बिलियन डॉलर, सॉरी 74.39 बिलियन डॉलर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 39 बिलियन डॉलर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, डॉलर का साइन बना देते हैं, नहीं आप लोग बाद में भूल जाएंगे। चलिए, पहली चीजें हमने देखा कि भारत में अब तक का सबसे ज्यादा एफडीआई प्रवाह हुआ है। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात की जा रही है। तो 2020-21 में 81.72 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है, यानी कि 10% की वृद्धि हुई है। और 2019-20 की बात करते हैं तो 74.39 बिलियन डॉलर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देश कौन कौन से हैं भारत में। तो सबसे ज्यादा यानी कि शीर्ष निवेश करने वाले देश की बात करते हैं। तो शीर्ष निवेशक देश की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देश कौन कौन से हैं मेरे प्रिय साथियों? तो सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देश में पहला देश है सिंगापुर। पहला देश कौन सा है? सिंगापुर है। इसकी कहानी एक और भी बहुत बड़ी है, लेकिन कभी मैं बताऊंगा कि निवेश वाला सिस्टम जो है, जो दिखाया जा रहा है डेटा, कहीं ना कहीं हमें, ठीक है चलिए अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं एक टीचर होने के नाते ठीक है छोड़ देता हूं। तो सबसे ज्यादा निवेश की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश कौन सा है? सिंगापुर है। कितने प्रतिशत निवेश किया है? 29%। और दूसरा देश है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 23% निवेशक है। और तीसरे देश की बात करते हैं तो मॉरिशस है। तीसरे देश की बात करते हैं मॉरिशस, और मॉरिशस की बात करते हैं तो 9% इसने निवेश किया। तो सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देश कौन कौन से हैं? सिंगापुर है, फिर यूएसए है, फिर मॉरिशस है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी तक आपने देखा कि सबसे ज्यादा हमारे देश में निवेश जो हुआ है कब हुआ है, आपने ये देखा। और पिछले साल यानी कि पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में कितना निवेश हुआ है, और आपने देखा कि शीर्ष निवेशक देश कौन कौन से हैं? सिंगापुर, यूएसए और मॉरिशस। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझ लेते हैं कि एफडीआई क्या है। अभी तक आप सोच रहे थे कि आप कब से सोच रहे थे कि एफडीआई का मतलब क्या होता है और एफडीआई है क्या, बार बार आप सोच रहे थे, लेकिन अब आप सोचना बंद करिए। मैं आपको बेहतर तरीके से समझाता हूं कि एफडीआई है क्या। ठीक है, एफडीआई क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं बिना किसी चिंता के, बिना किसी इंतजार के। तो दोस्तों, यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप क्या करते चलिए, अपने जानने वालों को भी बताते चलिए कि जल्दी से चलिए शशि जीएस एकेडमी पर, जहां पर बहुत बेहतर तैयारी करवाई जा रही है। तो फॉरेन एफडीआई को कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट, क्या कहा जाता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और यदि इसे हिंदी में हम कहेंगे तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहेंगे। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब आपको तो समझ में आ रहा होगा, विदेशी शब्द से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसे हिंदी में कहा जाता है। तो यानी कि इसकी जो परिभाषा होगी, थोड़ा सी यदि आप परिभाषा लिखना चाहें, वैसे तो मैं आपको यूं ही समझा सकता हूं, लेकिन आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा होगी
किसी एक देश की कंपनी, किसी एक देश की कंपनी, किसी एक देश की कंपनी, किसी एक देश की कंपनी किसी एक देश की कंपनी का, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश, दूसरे देश में किया गया निवेश, किसी दूसरे देश में किया गया निवेश को क्या कहा जाता है? एफडीआई कहा जाता है। क्या कहते हैं? एफडीआई कहा जाता है या एफडीआई कहते हैं। तो किसी एक देश की कंपनी के द्वारा किसी दूसरे देश में किया गया निवेश को क्या कहा जाता है? किसी दूसरे देश में किया गया निवेश को क्या कहा जाता है? एफडीआई कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में समझिए कि अमेरिका की कंपनी ने भारत में निवेश किया है। तो अमेरिका की कंपनी ने भारत में निवेश किया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एफडीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एफडीआई कहते हैं मेरे प्रिय साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं एफडीआई कैसे आता है। तो एफडीआई की बात करते हैं, तो एफडीआई हमारे देश में दो प्रकार की से मानी जाती है। एक ग्रीन फील्ड निवेश होता है और दूसरा पोर्टफोलियो निवेश होता है। चलिए आइए समझ लेते हैं कि ग्रीन फील्ड क्या होता है और पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है। तो हमारे देश में निवेश दो प्रकार से होता है, यानी कि एफडीआई के माध्यम से जो निवेश आता है वो दो प्रकार से आता है या दो प्रकार से होता है, ठीक है, या दो प्रकार से माना जाता है। तो एफडीआई को दो प्रकार से माना जाता है, दो प्रकार से आया निवेश को हम एफडीआई मानते हैं। पहला है ग्रीन फील्ड, तो ध्यान रखिएगा, पहला निवेश है ग्रीन फील्ड निवेश और दूसरा निवेश क्या है मेरे प्रिय साथियों? तो दूसरा निवेश है पोर्टफोलियो निवेश। दूसरा निवेश कौन सा है? पोर्टफोलियो निवेश। क्या है? पोर्टफोलियो निवेश, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दूसरा निवेश कौन सा है? पोर्टफोलियो निवेश। पहला निवेश क्या है? ग्रीन फील्ड निवेश। दूसरा निवेश क्या है? पोर्टफोलियो निवेश है। देखिए इसमें क्या होता है, ग्रीन फील्ड के तहत क्या होता है? तो इसके तहत क्या होता है कि दूसरे देश में एक नई कंपनी स्थापित करना। मतलब कि एक कंपनी क्या करती है? किसी दूसरे देश में निवेश करती है, तो उस निवेश को क्या मानते हैं हमारे देश में? ग्रीन फील्ड निवेश। यानी कि मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी क्या कर रही है? भारत में आकर निवेश कर रही है, तो उसे हम ग्रीन फील्ड निवेश मानेंगे। उसे हम कौन सा निवेश मानते हैं? ग्रीन फील्ड निवेश मानते हैं। अगर यहाँ पर दूसरी बात कही जा रही है कि अगर किसी कंपनी के द्वारा, जैसे अमेरिका की कंपनी ने क्या किया, भारत की किसी कंपनी के शेयर को 10% खरीद लिया, कम से कम 10% कम से कम उसने क्या किया, कुछ प्रतिशत खरीद लिया या उस कंपनी को ही पूरा खरीद लिया, तो उसे पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली चीजें मैंने आपको बताया कि ग्रीन फील्ड निवेश में कि अमेरिका की कंपनी ने भारत में निवेश किया, यानी भारत में कंपनी स्थापित कर ली, तो उसे ग्रीन फील्ड निवेश मानेंगे। और मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, भारत की कोई कंपनी को या तो उसके शेयर को खरीद लेती है या तो क्या होता है उस कंपनी के शेयर को या उस कंपनी को ही खरीद लेती है, तो उसे क्या बोला जाता है? पोर्टफोलियो निवेश हुआ है, पोर्टफोलियो निवेश किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर विदेशी निवेश की बात करते हैं तो किसी कंपनी के, मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी आकर भारत की किसी कंपनी को कम से कम 10% भी खरीद लेती है, तो उसे भी विदेशी निवेश कहा जाता है, उसे भी विदेशी निवेश का दर्जा दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उसे भी विदेशी निवेश का दर्जा दिया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए, देखिए मैंने आपको बताया कि विदेशी निवेश का दर्जा हम उसे भी देंगे अगर कोई कंपनी, मान लीजिए चाइना की कोई कंपनी क्या करती है, भारत की किसी कंपनी में कम से कम 10% का निवेश करती है या 10% उसके शेयर खरीद लेती है,
तो उसे हम क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या मानते हैं, विदेशी निवेश मानते हैं या विदेशी निवेश का दर्जा देते हैं। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है आपका, अब आइए बात कर लेते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है आपका। अब आइए बात कर लेते हैं आपका हमारा अगला टॉपिक क्या है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल थोड़ा से धैर्य बनाए रखिए, बिल्कुल आपको जाना नहीं है कहीं पर। अगला टॉपिक है अग्नि प्राइम, ये लास्ट टॉपिक रहेगा। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। अग्नि ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम, अग्नि अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम सॉरी अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, मिसाइल का, ठीक है, मिसाइल का सफल परीक्षण, सफल परीक्षण क्या कहा जा रहा है, अग्नि प्राइम, क्या कहा जा रहा है, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, सफल परीक्षण हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। और यह परीक्षण हुआ कब है, यह परीक्षण कब हुआ था, तो 28 जून 2021 को। तो यह परीक्षण हुआ कब था मेरे प्रिय साथियों, तो 28 जून 2021 को, 28 जून 2021 को यह परीक्षण हुआ था। तो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण का सफल मिसाइल का सफल परीक्षण कब हुआ था, तो 28 जून 2021 को। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अभी हाल ही समय में या हाल ही फिलहाल समय में क्या हुआ था। आपने आप तो जानते हैं कि अभी इस समय अफगानिस्तान में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। तो ये समझ लीजिए कि डिफेंस से 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, डिफेंस से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये डिफेंस से क्वेश्चन आ ही जाते हैं जब कोई चीजें चर्चा में आ जाती हैं तो आसपास की चीजों में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कब हुआ था, तो 28 जून 2021 को हुआ था, 28 जून 2021 को हुआ था। और किसने यह परीक्षण किया था, तो डीआरडीओ ने किया था, डीआरडीओ ने किया था। किसने किया था, डीआरडीओ ने किया था, यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन क्या है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म हिंदी में क्या कहेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह परीक्षण किसने किया है, यह परीक्षण किसने किया है, यह परीक्षण किसने किया है। आप हो सकता है इसरो लगा दें, ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, ये इसरो मत लगाइएगा, यहाँ पर डीआरडीओ कहा जा रहा है, तो डीआरडीओ कहा जा रहा है तो डीआरडीओ लगाइएगा, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, तुक्का मारते हैं। ठीक है, देखिए तुक्का आपका तब सही होता है जब आपके 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न सही होते हैं, यानी कि 2 प्रश्न आपको बिल्कुल कंफर्म है कि यह गलत रहेगा, और 2 प्रश्न में जब कंफ्यूजन रहती है तब आपके प्रश्न सही हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको चारों प्रश्न नहीं पता है, चारों विकल्प के बारे में नहीं पता है, तो तुक्का आपका नहीं लगने वाला है बिल्कुल, फिर आप भगवान जी को दोष देंगे कि मेरे साथ अन्याय तो हो ही रहा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है गुस्से भी हो जाएं, क्योंकि जो कहते हैं उन्हीं से मैंने कहा है। ठीक है, उनको लग रहा होगा, लेकिन मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल सफल परीक्षण को कब किया गया था, 28 जून 2021 को किया गया था। किसने किया था, डीआरडीओ ने किया था। डीआरडीओ को क्या कहते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न और चलना चाहिए था कि सर ये कहाँ किया गया था, आपको पूछना चाहिए था कि सर ये कहाँ किया गया था। तो उड़ीसा के तट की बात करते हैं, तो उड़ीसा के तट बालासोर, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, दिखाई तो देख ही रहा होगा आप लोगों को, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उड़ीसा के तट, वहां लिख दिया हूँ उड़ीसा के तट बालासोर। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से बालासोर लिख देता हूँ, बालासोर, उड़ीसा के तट बालासोर,
जिले में, उड़ीसा के तट, उड़ीसा के तट बालासोर, बालासोर जिले में, बालासोर जिले में, जिले में स्थित, जिले में स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, थोड़ा से धैर्य बनाए रखिए, सब बता रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, तो व्हीलर द्वीप, ठीक है। तो व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप में किया गया था, ठीक है। तो कहां पर किया गया था, तो यहीं पर हुआ था, यहीं पर किया गया था। कहां पर किया गया था, उड़ीसा के तट, उड़ीसा, उड़ीसा के तट, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के तट बालासोर जिले में स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, तो यहीं पर किया गया था अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। अग्नि प्राइम सफल, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया गया था, उड़ीसा के तट पर भी पूछ लेता है तब भी सही है, और बालासोर जिले, बालासोर जिले में भी पूछ लेता है तब भी सही है। अगर आपसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप लिख देता है तब भी सही है, अगर आपको व्हीलर द्वीप मिल जाता है तब भी सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इस मिसाइल की विशेषता की बात कर लेते हैं। तो इस मिसाइल की विशेषता ये है मेरे प्रिय साथियों कि यह सतह से सतह मार करने वाली है, सतह से यानी सरफेस टू सरफेस की बात करते हैं, तो सतह से सतह, सतह से सतह, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। और इसकी जो मारक क्षमता है मेरे प्रिय साथियों, इसकी जो मारक क्षमता है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की है। तो इसकी मारक क्षमता ध्यान रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। तो इसकी मारक क्षमता है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक, 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सतह से सतह सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी मारक क्षमता कितनी है, 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली चीजें हमने सीखा अग्नि प्राइम मिसाइल में, पहली चीजें हमने सीखा कि इसका सफल परीक्षण कब किया गया था, तो 28 जून 2021 को किया गया था। और किसने किया था, तो डीआरडीओ ने किया था, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जो उड़ीसा के तट पर कहां पर किया गया था, सॉरी कहां पर किया गया था, तो उड़ीसा के तट बालासोर जिले में स्थित, बालासोर जिले में स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, यहीं पर किया गया था। और इसकी मुख्य विशेषता ये है अग्नि प्राइम की, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। और दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, इसकी मारक क्षमता जो है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसे लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, जितना अधिक से अधिक चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बस आप लोग हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। और जो छात्र ऐसे हैं उन्हें कुछ कहने पर वे डिसलाइक मार के भाग जाते हैं, बिल्कुल एक गलत बात है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आपका एक टीचर हूँ, एक मेंटोर हूँ, एक भाई समझिए, ठीक है। अगर आप बहन हैं तो बहन समझिए, सॉरी अगर आप गर्ल हैं तो आप भाई समझिए, ठीक है। तो एक भाई और एक मेंटोर और कह सकते हैं कि एक मार्गदर्शक जो होता है वही आपके बारे में बेहतर सोचता है। जैसे कि एक माँ बाप होते हैं, मैं आपको एक बातें बताने वाला हूँ, बस थोड़ा से रुकिए। माँ बाप ऐसे इस जगत के दो ऐसे प्राणी हैं या दो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके जीवन में कभी गलत नहीं सोचेंगे,
आप कितना भी गलत कर लीजिए लेकिन वे आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे और ना ही आपके साथ कभी वो अपने आंखों देखकर गलत होने देंगे। वो है दो व्यक्ति, कौन है? वो है माता पिता।